लड़के ने अपनी दादी का मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया। फिर उसने उनकी इकलौती चप्पल आग में फेंक दी। दादी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप बिना चप्पल के अपना काम करती रही। दादी की नजर कमजोर हो गई थी। उन्होंने लड़के से सुई में धागा डालने को कहा, लेकिन वह अपने खेल में व्यस्त रहा। खेलते खेलते उसका खेल रुक गया तो उसने दादी से बैटरी खरीदने के लिए पैसे मांगे। दादी ने अपनी जेब खोली और उसे दिखाया कि पैसे नहीं है। रात में दादी गहरी नींद में सो रही थी। लड़का चुपचाप उनकी हेयर पिन लेकर बैटरी खरीदने दुकान पर गया। दुकानदार ने उसे पहचान लिया और उसे डांटा। जब वह घर आया तो दादी गुस्सा नहीं थी। उन्होंने प्यार से पूछा, तुम क्या खाना चाहोगे? लड़का अंदर भागा और एक कागज दिखाते हुए बोला, मुझे KFC चाहिए। दादी ने सब्जियों का भारी बोझ उठाया और चिकन खरीदने बाहर गयी। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गयी। झुकी हुई चिकन पकड़े हुए दादी पूरी तरह भीगी हुई घर आई। फिर भी उन्होंने तुरंत खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वह तला हुआ चिकन नहीं था। लड़के ने गुस्से में कटोरा जमीन पर फेंक दिया। दादी परेशान नहीं हुई और शांति से टुकड़े उठा लिए। बाद में उसी रात जब उसे भूख लगी तो लड़के ने चुपके से वही चिकन खा लिया। अगले दिन दादी बीमार पड़ गईं। उन्होंने अपने बाल चम्मच से बांध रखे थे। तब लड़के को थोड़ा शर्म महसूस हुई। चुपचाप उसने हेयर पिन वापस रख दी। एक दिन दादी उसे सब्जियां बेचने ले गईं। लड़के ने टोकरी नीचे फेंक दी और दूर खड़ा हो गया। उसने देखा कि दादी अकेले सब्जियां बेच रही हैं। अब उसे सच में शर्म महसूस होने लगी। फिर दादी उसे खाना खिलाने बाहर ले गयी। उन्होंने खुद सिर्फ पानी पिया। बिल देते समय दादी की सारी बचत खत्म हो गई। वापस आते समय उन्होंने पूछा, अब तुम क्या खाओगे? लड़के ने एक बच्चे की तरफ इशारा किया जो चॉकलेट खा रहा था। दादी ने जमीन से एक चॉकलेट का रैपर उठाया, कुछ जड़ी बूटियां खरीदी और दुकान से एक चॉकलेट ली। जैसे ही लड़के को चॉकलेट मिली, दादी की हालत देखकर उसे गुस्सा आया। उसने दादी को बस में नहीं चढ़ने दिया। दादी ने उससे सामान उठाने में मदद करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वह बस स्टॉप पर खड़ा रहा। दादी सूरज डूबने के बाद लौटी। अगले दिन लड़का खेल रहा था। वह गिर गया और लंगड़ाता हुआ घर आया। फिर उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसमें गेम कंसोल और बैटरी के लिए पैसे थे। अपनी दादी को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल पछतावे से भर गया। क्या आपको भी अपनी दादी की याद आती है? कमेंट्स में जरूर लिखें।